बच्चों, आज मैं करवाने वाली हूँ चैप्टर 14 निर्णय। इसमें हम लोग आज बनाएंगे, देखो जैसा कि मैंने लिख के रखा है, एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल के समान एक त्रिभुज की रचना। मतलब एक चतुर्भुज की सारी भुजाएं या कोण सब दी रहेंगी, उस माप से हम लोग सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाएंगे। उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के समान किस तरह से एक त्रिभुज बनाया जाता है वो मैं आज आप लोग को रचना करके बताऊंगी। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो इसके लिए चलो हम लोग एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है, एक चतुर्भुज ABCD अंकित किया गया है, जिसमें देखो क्या क्या दिया गया है। दिया गया है AB इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ है BC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ है CD इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ है DA 4.2 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ है विकर्ण AC 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतने सारे इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है। इन सबको मिलाकर हम लोग को सबसे पहला काम है चतुर्भुज का रचना। तो चलो आओ करते हैं। सबसे पहले हम लोग खींच लेते हैं सपोज BC कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले 5 सेंटीमीटर वाला एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, फिर नाम दे देते हैं BC। क्लियर? और यहां पर आप लोग लिख दो 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कितना है देखो, या तो हम लोग को B वाला या C वाला कोई एक बिंदु, देखो CD दिया हुआ है, मतलब यहां पर होगा CD 4.8 है, तो मैं यहां पर एक 4.8 वाला खींच लेती हूं। ये 4.8 वाला है। और देखो क्या है, AB है 4, AB है 4, DA है 4.2, DA है 4.2 और AC है 6 सेंटीमीटर, वो भी खींच लेते हैं। AC है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस तरह से आप लोग सारे लाइन खींच लोगे और नाम जरूर दे देना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये पहला वाला हम लोगों ने खींचा था CD, दूसरा वाला AB, तीसरा वाला है DA, चौथा वाला है AC। ठीक है, तो सबसे पहले CD चाहिए, तो CD ले लेते हैं हम लोग। तो CD कंपास से माप लो। तो CD कंपास से माप लिया, यूं लेकर से चाप ले लिया। ठीक है, अब तो मिला नहीं सकते हैं, एक और पॉइंट चाहिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, एक काम करो, B वाला है AB। तो हम लोग यहाँ पर एक B वाला, B से कंपास रख के B पर चाप काट देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ A आएगा कहीं, यहाँ पर D आएगा कहीं, AC भी दिया हुआ है, तो AC इस तरह से काटेंगे हम लोग। तो AC को माप लेते हैं। तो AC माप लिए, इधर नहीं काटना है, इधर काटना है। तो ये एक पॉइंट मिला, ये हो गया हम लोगों का A बिंदु। ठीक है, तो A मिला देते हैं B से। A B से मिल गया। अब हम लोग को D पॉइंट चाहिए। देखो D पॉइंट के लिए देखो ये AD दिया हुआ है ना, A पे रख के चाप काटेंगे। अब हम लोग AD दिया हुआ है, तो AD माप लो। AD माप लिए, A पर कंपास रख के से चाप काट लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग का हो गया D। नाम दे देते हैं। तो D मिल गया, AD को मिला देते हैं और यहाँ CD को मिला देते हैं और
सबका माप भी लिख देते हैं। ए बी है 4 सेंटीमीटर, ए डी है 4.2 सेंटीमीटर और सी डी है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया चतुर्भुज की रचना। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप देखो, आप लोग मिलाओगी इधर वाले विकर्ण को, ये वाला नहीं, इस वाले विकर्ण को मिलाओगी। क्लियर? सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, अब यहां जो कोण है इस पर एक यूं चाप लोगी। ठीक है, फिर उसी माप से डी पर रखोगी कंपास को, डी पर रख के एक डी पर रख के कंपास को ऐसे चाप लिए। ठीक है, नेक्स्ट काम, ये जो चौड़ाई है इसको मापना है। ये माप लिया मैंने। ठीक है, फिर ये मेरा देखो ये वाला तो यहीं कट गया है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है यहीं इसी के ऊपर कटेगा, ऐसा मत समझ लेना कि यहीं पर कटना है। ये आप लोग जिस तरह से माप लोगे उसी हिसाब से कटेगा। तो अब कंपास को इधर रख के इसके ऊपर यूं चाप बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है बीसी को बढ़ा देना है। बीसी को सीधा बढ़ा देना है और इसका नाम दे देना है ई। ठीक है, लास्ट स्टेप देखो, ए और ई को मिला देना है। इन दोनों कोने में जो रहेगा उन पॉइंट्स को मिला देना है, उन बिंदुओं को मिला देना है। तो ये बन गया हम लोगों का त्रिभुज। मैं अभी दिखाती हूँ आप लोग को। हम लोग का चतुर्भुज था ए बी सी डी और उसके क्षेत्रफल वाला जो त्रिभुज बना है वो है ए बी ई। ए बी ई क्लियर? तो मैं लिख देती हूँ, त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू, सॉरी ये समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। क्लियर बच्चों? मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला काम होगा आप लोग को जो भी माप दिया रहेगा उस माप से चतुर्भुज बनाना। नेक्स्ट स्टेप, ये जो विकर्ण है इस विकर्ण को मिला देना है। देखो मैंने इसी को मिलाया। उसके बाद कंपास से आपको यूं चाप लेना है, फिर उसी माप से डी पर रख के हम लोग को चाप ले लेना है। चाप ले लिए हैं, उसके बाद ये मापना है, माप कर कंपास को इधर रख के इधर चाप ले लेना है और इसको ऐसे मिला देना है। और ये वाला जो बीसी था इसको बढ़ा देना है। जिस पॉइंट में जाकर मीट होगा, नाम दे दिए हैं हम लोग ई, उस पॉइंट को ये ए के साथ फिर मिला देंगे। तो जो त्रिभुज बना वही त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के साथ बराबर होगा। क्लियर? तो आप लोग ये वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए घर में। एक्सरसाइज 14। थैंक यू।